हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलाइट ट्यूटोरियल। इससे पहले हमने थियरी सब्जेक्ट किया था चैप्टर नंबर 3 का। अभी हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 161, क्वेश्चन नंबर 1। ये एडमिशन ऑफ पार्टनर्स था। विक्रम एंड प्रदन्या शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस इनटू रेशियो 2:3 रिस्पेक्टिवली। यानी कितना रेशियो था? 2 विक्रम का था और प्रदन्या का था 3, तो 2:3 रेशियो था। ओल्ड रेशियो इसको बोलेंगे। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज एज अंडर। यानी उनकी बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2018 की। तो इसमें आपको दिया है क्रेडिटर ये है, कैपिटल है, विक्रम है, प्रदन्या है, कैश, बिलियंस, आपको बैलेंस शीट दी हुई है। आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है। दे अग्रीड टू एडमिट Avani as a partner of on 1st April 2018 on the following terms। अभी क्या कह रहा है कि ये हमारा क्लोजिंग ईयर था 31 मार्च 2018, यानी ये बैलेंस शीट जो है वो ओल्ड बैलेंस शीट, यानी ये दोनों पार्टनर्स की है, विक्रम की और प्रदन्या की है, ये अवनी की नहीं है। अवनी एडमिट हो रहा है, देखो ना, एक दिन के बाद 31 मार्च 2018 के बाद 1 अप्रैल 2018 आता है। तो अब हम जो बैलेंस शीट बनाएंगे वो ये डेट की बनाएंगे। कौन सी? 1 अप्रैल 2018। अब इसमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है। अवनी शैल हैव 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट रेशियो जो है अवनी का न्यू पार्टनर्स का दिया हुआ है 1/4। तो इसका मतलब हमको विक्रम का भी न्यू पीएसआर निकालना पड़ेगा। पीएसआर मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रदन्या का भी पीएसआर निकालना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जिससे पहले हमने किया था, हम इसको भी सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। तो न्यू पीएसआर तीनों का हमको मिल जाएगा। फिर ही शैल ब्रिंग, कौन? अवनी शैल ब्रिंग 37,500 एज हिज कैपिटल एंड 30,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। यानी कैपिटल भी लाएगी और गुडविल भी लाएगी। फिर लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट ₹45,000 एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेथ इज टू मेंटेन एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। स्टॉक टू बी वैल्यूड और 82,500। The capital account of all the partners to be adjusted in the new profit share and loss ratio, and excess amount to be transferred to their loan account। एक्सेस कहां ट्रांसफर करना है? लोन अकाउंट में। सॉरी, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर दूं ताकि आपको ये बाहर चला गया है। हाँ, the capital account of all the partners is to be adjusted in the new profit sharing ratio and excess amount to be transferred to their loan account। Prepare profit and adjustment account, capital account and new balance sheet। हाँ, फिर क्या बनाने बोला है? Prepare profit and loss adjustment account, capital account and new balance sheet। ये आपको बनाने के लिए कहा है। तो इसमें सबसे पहले हम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अच्छा, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हैं। दूसरा बनाना है कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट। तो ओल्ड बैलेंस शीट हमको दी हुई है, तो इसको सबसे पहले आपको यहां से, यानी सारी पोस्टिंग करके यहां से एम्प्टी करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले किया, पोस्टिंग करते थे। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो इसके अंदर हम एडजस्टमेंट देख लेते हैं ताकि ये लाइन छोड़ना हमारे लिए काम आएगा। तो सबसे पहले हम इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं। कौन सी चीज कहां जाएगी हम देख लेते हैं। कैश। अच्छा, इसमें एक्स्ट्रा एक कैश अकाउंट भी बनता है। इसमें बनेगा ये कैश अकाउंट, तो यहां पर जाएगा, ये कैश अकाउंट में खुद जाएगा, ये कैश अकाउंट खुद बनेगा। इसका हम बनाते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, ये कहां जाएगा? असेट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। प्लांट कहां जाएगा? असेट साइड।
फर्नीचर कहाँ जाएगा, असेट साइड में। ये न्यू बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे वहां पे असेट साइड जाएगा। स्टॉक कहाँ जाएगा, ये भी असेट साइड जाएगा। डेटर कहाँ जाएगा, ये भी असेट साइड जाएगा। ये तो सब चले गए। अब कैपिटल कहाँ जाएगा, ये क्रेडिटर कहाँ जाएगा, ये लायबिलिटी साइड जाएगा। फिर विक्रम कैपिटल कहाँ जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी जो है ना, ये लायबिलिटी इटसेल्फ कैपिटल जो है वो क्रेडिट बैलेंस ही होता है। फिर ये भी प्रदन्या का कहाँ जाएगा, प्रदन्या ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा। अब हमने ये सब तो यहां से शिफ्ट कर दिया न्यू बैलेंस शीट में, हम ट्रांसफर करेंगे। अब इसमें कौन कितनी लाइन छोड़नी हम देख लेते हैं। जैसे बिल्डिंग के लिए डेप्रिशिएट, तो बिल्डिंग के लिए मैं कलर चेंज कर दूं, यहाँ पे ये लीव 2 लाइन, 2 लाइन छोड़ना है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर दूसरा फर्नीचर है, तो फर्नीचर में भी 2 लाइन छोड़ना, लीव 2 लाइन। देन प्रोविजन फॉर बैड्स एंड डॉटफुल डेटर के लिए भी इसके अंदर भी 2 लाइन, 2 लाइन हम छोड़ेंगे। यानी इसको हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि फर्नीचर, ये हमने 3 लाइन छोड़ दिया। अभी हमको सबसे पहले जो है हम पहले यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। देखो ये चीज कैश जो है, कैश बैंक बिल्डिंग, ये अभी हमको न्यू फर्नीचर अकाउंट बनाना है, न्यू बैलेंस शीट। अब हम देखें बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019। हमको क्वेश्चन में यही दिया हुआ था कि कौन अवनी कब एडमिट हो रही है, 1 अप्रैल 2018। तो ये 18 में हमने सब चीज को ट्रांसफर कर लिया है। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग था, प्लांट था, फर्नीचर था, स्टॉक था, और यहाँ पे सिर्फ हमने क्रेडिटर को ट्रांसफर किया है। और हमारा यहाँ पर क्या था, विक्रम और प्रदन्या का कैपिटल अकाउंट, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी हमने यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर लिया है। देखो 75,000 यहाँ पे दिया था कैश, तो कैश जो जाएगा, कैश अकाउंट अपना खुद बनेगा इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे मैंने कैश अकाउंट बनाया है, ये आपका कैश अकाउंट है। और यहाँ पर कैश, ओपनिंग कैश, क्योंकि बैलेंस शीट में आपको दिया हुआ है ये 31 मार्च, हम बना रहे हैं 31 अप्रैल से, यानी ये जो है ये इससे पहले का यानी ओपनिंग है। तो कैश क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस हम कैसे लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,500। तो ये हमने सारी चीज को पोस्टिंग कर दी है। अब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे हम, देखो हमको न्यू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, कितना है 2:3, और अवनी जो आ रही है 1/4 शेयर उसको मिलेगा। तो हम कैसे करते थे, हम करते थे 1 माइनस न्यू रेशियो, करते थे। तो अब ये 1 क्या है, 1 में से माइनस करेंगे हम, न्यू रेशियो कितना है, हमको 1/4 दिया हुआ है, तो हम यहां पे लिखेंगे 1/4, 1/4। ये थोड़ा मैं स्पेस दे दूं, 1/4। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर हमने पहले से किया था, देखो ये 1 है, अगर मैं इसको और ऐसे लिखूं 1/, तो हम क्या करेंगे, यहां भी 4 हमको लाना है, तो हम क्या करेंगे 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब नीचे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम यहां पे लिखते हैं 1/1, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4/4। देखो इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस, जो हमको माइनस करना था। और यहाँ पर फिर से हम क्या लिखेंगे 1/4, 1/4। ये थोड़ा सा स्पेस दे दो यहाँ पर। अब देखिए इसके बाद इक्वलिटी मैंने क्या किया, ये 1/1, ये ऐसे ही 1/1 था। तो इसको मैंने जब 4 से मल्टीप्लाई किया, मुझे यहाँ पे नीचे मुझे 4 लाना था, तो 4 से मल्टीप्लाई किया। जब नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर ही मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, ये हो गया 4/4 और नीचे 4/4। तो हमारा आंसर कितना आएगा 4/4।
देखिए 4/4 आ गया हमारा आंसर। और इसके बाद हम माइनस करेंगे 1/4 से, 1/4 से। तो इसका अभी आंसर कितना होगा हमारा? अब देखिए, अब नीचे भी 4 बराबर आ गया, वो यहाँ भी दोनों 4 बराबर, नीचे का डिनोमिनेटर बराबर हो गया। अब माइनस कर सकती हो, -4 में से 3 माइनस हुआ, तो सॉरी 4 में से 1 माइनस हुआ, 3 बचा। अब आंसर हमारा कितना आएगा? 3/4। तो हम लिखते हैं यहां पर 3/4, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा, ये आंसर नहीं बल्कि बैलेंस ऑफ 1, इसको हम क्या लिखेंगे? बैलेंस ऑफ 1 अभी हमें किसका? विक्रम का निकालना है। विक्रम का न्यू पीएसआर, विक्रम न्यू पीएसआर। पीएसआर मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला में क्या था? ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाई बैलेंस ऑफ 1, बैलेंस ऑफ 1, सॉरी स्पेलिंग, बैलेंस मतलब, बैलेंस ऑफ 1 मतलब ये वाला 3/4। ये हमारा 3/4 क्या है? इसको, ये हमारा 3/4 क्या? बैलेंस ऑफ 1 है। तो अब हमारा ओल्ड पीएसआर यानी विक्रम का पीएसआर कितना हमको क्वेश्चन में दिया था? 2/3, मतलब ये 2 + 3 5 हो गया। तो 5 में से 2 विक्रम का था और 5 में से 3 प्रज्ञा का था। तो विक्रम का, तो पहले हम ओल्ड रेशियो यानी 2/5, हम लिखते 2/5 मल्टीप्लाई बाई बैलेंस ऑफ 1 क्या है? 3/4। हम यहां पे लिखेंगे 3/4। अब मल्टीप्लाई, देखो नीचे का डिनोमिनेटर यहां का 5 है, यहां का 4 है, तो ये अलग है, ये अलग है, लेकिन मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस प्लस नहीं होता, माइनस प्लस के लिए नीचे का दोनों होना, सेम होना बहुत जरूरी है। तो मल्टीप्लाई में अलग अलग होता चल जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? देखो 2 3 द 6 और 5 4 द 20। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 6/20 हमारा आंसर आ गया। ये 6/20 विक्रम का था। अभी हम इसका प्रज्ञा का न्यू पीएसआर निकालते हैं। तो प्रज्ञा का कितना था? ये 3/5। तो हमारा 3/5, सॉरी ये यहां पर आ गया है, यहां पर आए ये, तो 3/5 लिखेंगे अपन, 3/5। इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई कितना? बैलेंस ऑफ 1 है 3/4, 3/4, 3/20। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर नीचे डिनोमिनेटर बराबर नहीं तो भी हो जाएगा। 3 3 9 और 5 4 20, तो 9/20 हमारा आंसर है, 9/20। देखो ये न्यू पीएसआर किसका है? प्रज्ञा का है। अब हमको न्यू पीएसआर मिला। देखो विक्रम का कितना मिला था? 6/20। प्रज्ञा का कितना मिला? 9/20। और न्यू फ्यूचर रेशियो 1/4। 1/4 किसका है? ये अवनी का है। तो अवनी का 1/4। अब देखिए ये 1/4, ये नीचे ये डिनोमिनेटर 1/4 है, ये 90, ये 20 है, ये 20 है। तो नीचे का डिनोमिनेटर सबको में 20 करना है ना। ऐसे मैं ऐसे लिख के तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ये 6/20 ये है, ये किसका है? विक्रम का।
दूसरा हम लिखते 9/20, ये किसका है, प्रदनिया का है। और अवनी का क्या है, अवनी का हम लिखते हैं यहां पर 1/4। अब देखिए ये प्रोटोकॉल यानी सेम नहीं हो रहा है, ये 20 नीचे, ये 20 नीचे और ये 4 है, तो यहां भी हमको 20 करना है, क्योंकि आउट ऑफ ये 6 आउट ऑफ 20, 9 आउट ऑफ 20 होगा, ये 1/4 कैसे होगा, नहीं होगा, तो हमको यहां भी 20 करना है। देखिए ये 20 है, ये 4 है यहां पर, तो मुझे 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो मेरा आंसर 20 आए। आप जब टेबल पढ़िए 4 का, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। मुझे इसका मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 5 से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 5 का से मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा। देखिए ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब आंसर मेरा क्या आ गया, 5 1 5, 5 4 20। अब मैं यहां पे लिखता हूं 5/20, मेरा आंसर 20 आ गया। 6/20, 9/20, मैं तीनों को कलर मारा ताकि हमारा 6/20, 9/20 और 5/20। ये विक्रम का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और प्रदनिया का न्यू प्रॉफिट रेशियो है, और ये 5/20 किसका है, ये अवनी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा निकल गया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9:5। ये हमारा, देखो ये टोटल इसको प्लस करोगे, 6 + 9 15, 15 + 5 20, देखो सबका ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। तो न्यू PSR कितना निकला, 6:9:5। विक्रम का 6 है, प्रदनिया का 9 है और अवनी का 5 है, तो न्यू PSR हमने निकाला। अब हम प्रॉब्लम पे जाते हैं। अब हमको ही शैल ब्रिंग 37,500 as his capital and 30,000 as his share of goodwill। हमने देखा था अगर कोई कैपिटल ला रहा है तो इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, और गुडविल ला रहा है तो इसकी जनरल एंट्री क्या होती है। तो हम जनरल एंट्री देखते हैं, ये हमारे जनरल एंट्री शीट है। तो हमने देखा था कैश आ रहा है, गुडविल कैपिटल आ रहा है तो कैश आएगा, कैश अकाउंट, ये कैश आ रहा है, कैश, राइट कैश और बैंक, एनीथिंग डिपेंड्स, कैश/बैंक। तो कैश बैंक क्या है, रियल अकाउंट है, ये डेबिट होगा। और कौन ला रहा है, न्यू पार्टनर ला रही है, तो न्यू पार्टनर हमेशा यानी वो क्रेडिट होगा। तो इसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट टू अवनी पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट था, 37,500 और ये 37,500, 37 ही है ना, 37,500। ये हमारी एंट्री आई। देखो हमने पहले जनरल एंट्री देखा था कि कैश क्या है, ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या कहते, देखो ये रियल, यहाँ पे लिख के भी रखा है। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट करो। तो हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, ठीक है। अच्छा अवनी क्या है, नाम है, तो नाम कहां जाएगा, पर्सनल अकाउंट में जाएगा। तो पर्सनल क्या कह रहा है, डेबिट तो हमने कर लिया, अब क्रेडिट, तो क्रेडिट द गिवर कौन है, अवनी पार्टनर, क्योंकि अवनी न्यू पार्टनर है ना, तो न्यू पार्टनर है तो वो पैसे लेकर आएगी, तो यहां पर उसका, इसलिए हमने उसको कैपिटल में रखा। अच्छा ये तो हमने जनरल एंट्री पास किया है। अब इसके बाद हम ये चीज लेजर में पोस्टिंग करेंगे। कैश अकाउंट में ये हम इसका नाम लिखेंगे, कैश अकाउंट, कैश के लेजर में हम जाएंगे तो अवनी पार्टनर्स कैपिटल का नाम आएगा और पार्टनर्स कैपिटल में कैश का नाम आएगा। देखिए पहले हम कैश बुक में जाके रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा कैश बुक में जाएंगे तो ये देखो ये क्रेडिट था तो लेजर में जाके डेबिट में हो जाएगा, है ना, ये क्रेडिट था तो लेजर में जाके डेबिट हो जाएगा। देखिए मैं कैश में लिखता हूं, मतलब मेरे पास और पैसा आया बाई
सॉरी बाई 2 है 2 अवनी कैपिटल अवनीज कैपिटल अकाउंट। देखो ये डेबिट, ये पोर्शन जो है ना, ये पोर्शन डेबिट है और ये पोर्शन जो है क्रेडिट है। देखो यहाँ पर अवनी क्रेडिट में था, ये क्रेडिट, ये डेबिट है, डीआर जिसमें लगा वो डेबिट है और ये क्रेडिट जिसमें 2 लगा वो क्रेडिट है। तो क्रेडिट यहाँ पर जनरल एंट्री में है, जब लेजर में जाएगा तो कहा जाएगा, डेबिट में जाएगा। यहाँ पे अमाउंट लिख दें कितना, 37,500। ठीक है, एक हमने यहां पास किया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैश था ये डेबिट में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहां जाएगा, क्रेडिट में। तो हम देखो यहां पे जाते हैं, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो 70 उसका दिया है, उन्हीं का यहाँ पे कुछ नहीं, तो जीरो लिख देंगे। तो अब यहां पर पैसा आ रहा है, क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। अवनी ने कितना लाया, इसमें 0 रहेगा, इसमें 0 रहेगा और इसके अंदर कितना रहेगा, 37,500। कैपिटल आया, कैश एंड बैंक अकाउंट, कैपिटल आया अवनी का 37,500। फिर उसके बाद हमने एक एंट्री तो मार ली। अब इसके बाद दूसरा क्या है, इसका गुडविल भी आ रहा है और 30,000 गुडविल भी आ रही है। तो हम फिर गुडविल की एंट्री हम मारते हैं। तो गुडविल की एंट्री क्या होगी, गुडविल आ रहा है हमारे पास, तो क्या गुडविल में क्या आएगा, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये हमारी जर्नल एंट्री होती है। कितना अमाउंट था, 30,000 और ये कितना अमाउंट था, 30,000। कैश आया। देखो कैश जो है रियल अकाउंट होता है, रियल क्या आता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, पैसा आया। और गुडविल क्या है, गुडविल है वो भी रियल अकाउंट है। हमने देखा था टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, तो टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों रियल आता है। तो क्रेडिट क्या है, क्रेडिट वॉज गोज आउट, यानी गुडविल का पैसा हमारे पास से आया, गुडविल का पैसा हमारे पास से आया। तो हम इसके भी एंट्री, अब ये इस गुडविल तो आया है, लेकिन अब यह गुडविल जो है आपस में इन लोग पार्टनर जो है शेयर कर लेंगे। तो उसकी शेयर की एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट गुडविल अकाउंट डेबिट। अब क्या है, पार्टनर, दोनों पार्टनर जो थे, कौन पार्टनर्स, विक्रम और पार्टनर प्रदन्या, ये आपस में गुडविल को बांट लेंगे। तो क्या है, टू विक्रम पार्टनर कैपिटल अकाउंट और टू प्रदन्या, विक्रम को हटा के प्रदन्या, PRADNYA, प्रदन्या अकाउंट। लेकिन कौन से PSR में बांटेंगे, ओल्ड वाले, क्योंकि गुडविल जो है वो आपस में बांट लेंगे उन लोग। तो ओल्ड क्या था हमारा, 2:3 था, तो 2:3 में बांट लेंगे लोग, 2:3, यानी PSR 2:3। तो गुडविल कितना था, देखो 30,000। अब और मैं इसमें लिख दिया, गुडविल में आएगा 30,000। अब हम देखें कि 30,000 को 2:3 में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे, कि 30,000 हमारा 2:3 में बांटना है। तो हम कैसे बांटेंगे उसको, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, तो कितना हो गया आंसर। अब देखिए आपकी कैलसी पे
30,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आपका 12,000। और दूसरा 30,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 5, ये कितना हो गया? 30,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आपका आ रहा है 18,000। तो 12,000 18,000, तो 12,000 हम यहाँ पे लिख देंगे, किसका? विक्रम का है। और प्रदन्या का कितना है? 18,000। देखो ये 12,000 प्लस 18,000 30,000 हो गया। तो अब हम देखें यहाँ पे गुडविल, देखो गुडविल यहाँ पे क्रेडिट था, यहाँ पे डेबिट में हो गया। मैं थोड़ा सा कलर चेंज, आप थोड़ा देख लीजिए इसको, ये दोनों कैंसिल हो गए, डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गए। अब ये एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट 30,000, ये भी कलर, हाँ, कैश अकाउंट डेबिट 30,000 टू विक्रम पार्टनर्स कैपिटल एंड प्रदन्या पार्टनर्स कैपिटल। तो हम क्या करेंगे? अब कैश अकाउंट में ये जो क्रेडिट है डेबिट में चले जाएंगे। तो हम पहले कैश अकाउंट में जाके ट्रांसफर करते हैं। कैश अकाउंट में हम गए, ये कैश अकाउंट है हमारा, ये यहाँ पे क्या था? ये डेबिट क्रेडिट साइड थे, तो यहाँ पे कहाँ चलेंगे? डेबिट साइड। तो ये हमारा डेबिट है। तो हम पहले क्या आएगा? टू विक्रम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना था? 18,000, सॉरी 12,000। ये दूसरा टू प्रदन्या कैपिटल, ये कितना था? 18,000। अब कैश में तो हमने इसको डाल दिया, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैश को डालेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैश को डालेंगे, लेकिन नाम अलग अलग होगा। जैसे विक्रम में 12,000 जाएगा, प्रदन्या में 18,000 जाएंगे, कैश का नाम होगा। कैसे हम देखते हैं? तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैश जाएगा। तो हम ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गए, यहां पर बाई गुडविल आएगा। विक्रम में कितना जाएगा? 12,000 और प्रदन्या में 18,000 आ गया। ठीक है बेटा, गुडविल यहाँ पे 12,000 आ गया और 18,000 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, कैपिटल हो गया, गुडविल हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट ₹45,000। अब हम देखें हमारा लैंड एंड बिल्डिंग कितना था, यहाँ पे कितना? 45,000 होना चाहिए कह रहा है। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारा 37,500 आ रहा है। तो हमको कितना आना है? मतलब रीवैल्यूएशन हुआ है, यानी हमारी चीज एप्रिसिएशन हो गया है। हमारा 37,500 था, अब कितना हो गया है? 45,000। यानी कितना एप्रिसिएशन? यहाँ पे हम देखें 45,000 माइनस 37,500, कितना आंसर आ रहा है? 45,000 माइनस 30,500, ये आपका 7,500 आंसर आ गया आपका। इतने का समझो, इतने का एप्रिसिएशन हुआ है, 7,500 एप्रिसिएशन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? देखो 37,500 हमारा ओपनिंग बैलेंस था, लेकिन अब कह रहा है कि बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, 45,000 हो गई बढ़कर। तो हमको यहाँ पे नेट अमाउंट यानी 45,000 आना चाहिए। तो हम 45 अमाउंट आने के लिए हम कितना ऐड करेंगे? 37,500 में 7,500 ऐड करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम ऐड, बढ़ गया है तो एप्रिसिएशन, जैसे डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है तो एप्रिसिएशन प्लस होगा। ठीक है बेटा, तो 37,000 में 7,500 ऐड कर दिया, तो कितना फायदा होगी, कितना हमारा नेट वैल्यू हो गई? 45,000। अब देखना एप्रिसिएशन हुआ है, पहले वैल्यू कम थी,
अब वैल्यू ज्यादा हो गई, यानी हम बिजनेस को फायदा हो गया है। कितने का फायदा हुआ है? 7,500। तो ये कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा। और ये यहाँ पे मैं ईयर चेंज कर दूं, यहाँ पे ईयर क्या था? 18 बहुत 18। हाँ, तो यहाँ पर ये सॉरी मैं डेट निकालना भूल गया, ये यहाँ पर नहीं आएगा, खाली प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट रहेगा। ये ट्रेडिंग का मैंने निकालना भूल गया था। तो हाँ, प्रॉफिट लॉस, तो फायदा हो गया। फायदा हो गया कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। क्या फायदा हो गया? हम लिखेंगे बाय बिल्डिंग। कितना फायदा हो गया? 7,500 का फायदा हो गया। फिर इसके बाद में क्या है? हम फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। तो हम बैलेंस शीट में जाते हैं। फर्नीचर हमारा कितना था? डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन 10%। तो 10% कितना हो गया? 3,000 का 10% कितना हो गया? 300 रुपए। 3,000 का 10% 300 रुपीज। तो डेप्रिसिएशन मेरे नुकसान हो गया। तो नुकसान हो गया तो कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना था? 300 रुपीज। 300 रुपीज। फिर उसके बाद क्वेश्चन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर के ऊपर 5% मेंटेन करना, यानी हमारा आरडीडी है। तो इस डेटर्स कहाँ गया? डेटर में यहाँ पे लिखा ही नहीं है। कितना हमारा डेटर था? 87,000 डेटर हमारा 87,000 डेटर 87। यू इनर में, तो इसमें एडजस्टमेंट है। तो कितना उसमें? लेस प्रोविजन या आरडीडी कितना? 5%। तो 82,000 का 5% कितना हुआ? सॉरी 87,000 का 5% कितना हुआ? ये 4350 हुआ। अभी ये मेरा नुकसान हो गया। तो 4350 कहां होगा? नुकसान कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यहां पर टू आरडीडी ऑन डेटर कितना नुकसान हुआ है? 4350। फिर उसके बाद स्टॉक टू बी रिवैल्यूड, रिवैल्यूएशन हो। स्टॉक देखो हमारा कितना? 75,000। यहाँ पे कितना है? 82,500। यानी स्टॉक भी हमारा बढ़ गया, फायदा हो गया। तो हम बैलेंस शीट में जाएंगे। देखो स्टॉक हमारा कितना था? यहाँ पर स्टॉक हमारा 75,000 था, लेकिन बढ़ के स्टॉक कितना हो गया? 82,500। तो आउटर कॉलम में आएगा 82,500। अच्छा, ये 82,500 हमारा पहले 75,000 था, अब 82,000 यानी बढ़ गया है। तो कितना बढ़ गया है उसको बोलेंगे हम एप्रिसिएशन। एड एप्रिसिएशन कितना बढ़ गया है? अब देखिए आप 82,500 माइनस 75,000, ये आपका बढ़ गया कितना? 7,500। आपका 75 पहले था, अब बढ़ गया है 82,500, यानी हमारा 7,500 का बेनिफिट हो गया, गेन हो गया, फायदा हो गया। तो इसलिए हम ये भी जाएंगे क्रेडिट में बाय स्टॉक। ये कितना था? 70,500। उसके बाद हमारा फिनिश हो गया। हाँ, ये एडजस्टमेंट पहले, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
एंड एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट। अब ये कह रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से सारे पार्टनर्स का कैपिटल होना चाहिए और उसके एक्सेस में कोई चीज बचती है तो उसको लोन में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है बेटा, हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पहले हम सारी चीज को क्लोज कर लेते हैं। तो जनरल एंट्रीज को हम क्लोज करते हैं। देखो ये हमारा 15,000 आया और ये हमारा 4650 आया। तो क्रेडिट साइड का ज्यादा है, डेबिट साइड का कम है, तो यहाँ पे कुछ अमाउंट आएगा जो कि अब कितना आएगा हम माइनस कर लेते हैं। ये हम 15,000 में से 4650 निकालते हैं तो कितना आया 10,350 आया आंसर। अच्छा 10,350 आया तो ये दोनों पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे। किसमें बटेंगे? टू विक्रम पार्टनर्स एंड टू प्रज्ञा पार्टनर। कौन सा पीएसआर है? ओल्ड पीएसआर। कौन सा? 2:3 वाले में आएगा। तो 2:3 वाले में आएगा तो हम दोनों को बांट देंगे। तो 10,350 हम वर्किंग में लो जाते हैं, इसको हम मिटा डालते हैं। 10,350 को 2:3 में बांटना है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3। तो हमारा आंसर कितना होगा, सॉरी फिर से 10,350 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3। कितना आंसर हुआ हमारा? 10,350 डिवाइड बाय, सॉरी डिवाइड बाय 3 नहीं होगा, ये डिवाइड बाय 30,000। ये कैसे 30,000 सॉरी 10,350 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5। कितना हमारा आंसर होगा? डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया 4140। ये आंसर हो गया 4140, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरे का 10,350 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, इसका कितना आंसर हो गया? 350 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका हो गया 6210। तो विक्रम का हो गया 4140, तो हम विक्रम में लिख देंगे 4140। और प्रज्ञा में कितना था? 6210। अब देखो, अब ये दोनों को टोटल करोगे तो आंसर यही आएगा 4140। तो अब ये चीज हम ट्रांसफर करेंगे। कहां पे ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल अकाउंट में। तो विक्रम में जाएगा 4140। तो यहां पे देखो ये डेबिट साइड में था तो ट्रांसफर होकर कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। यहां पे बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। क्यों रिवैल्यूएशन? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हैं। कितना है इसका? विक्रम का 4140 और प्रज्ञा का कितना है? 6120। 4140 और 6210। हाँ, ये हमारा प्रॉफिट भी हो गया, यानी ये बुक हमारी क्लोज हो गई है। ये बुक हमारी
क्लोज हो गई है। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको भी हम क्लोज करेंगे। फिर कैश बुक को भी क्लोज करना है, देखते हैं। हाँ, अब इसको हम क्लोज करेंगे। अब देखो ये एडजस्टमेंट हमको यहां दिया हुआ है, इसको हम फिर से एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो, यानी सारे पार्टनर्स का कैपिटल, सारे मतलब विक्रम, प्रदन्या और अवनी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग के बाद से कैपिटल उनका बनेगा, एडजस्ट होगा। और इसके अलावा जो पैसा होगा, एक्सेस बोल रहा है, इसके अलावा जो पैसा होगा कैपिटल के अलावा, वो लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे ट्रांसफर होगा, कितना एक्सेस होता है। तो हमने यहाँ पे शेयरिंग रेशियो निकाला था 695। तो हम यहाँ पर कैपिटल निकालते हैं। देखो अवनी का कैपिटल हमारे पास था कितना, 5। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि अवनी का 5 था, तो उसका कैपिटल अवनी का कैपिटल, अच्छा अवनी का कैपिटल यहाँ पे कितना दिया था क्वेश्चन में, आप देखें 37,500। तो 37,500 ये अवनी का कैपिटल था, उसका पीएसआर 5 था, तो 37,500 उसका कैपिटल था अवनी का। अच्छा, अब ये कैपिटल के न्यू पीएसआर, ये तीनों जो है ये न्यू पीएसआर है। क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके इस बार से हमको कैपिटल एडजस्ट करना है। अब अवनी का 5 है, अवनी का 5 है आउट ऑफ 20, तो कैपिटल उनका 37,500 था। अभी आप देखो ओल्ड कैपिटल तो दिया भी है, यहाँ पे बैलेंस शीट में हम देखें पार्टनर्स कैपिटल में ये 75,000 विक्रम का है, प्रज्ञा का, ये भी कैपिटल है। लेकिन बेटा ये जो है वो ओल्ड है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैपिटल आना चाहिए न्यू पीएसआर के बाद से। द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयर के बाद से प्रॉफिट आना चाहिए, कैपिटल आना चाहिए। तो हम यहाँ पे न्यू कैपिटल निकालते हैं। अच्छा अवनी कहाँ, तो अब हम निकालते हैं विक्रम का। तो विक्रम का रेशियो कितना है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। तो लिख लेंगे कैपिटल विक्रम का पता नहीं है, तो हम क्या पे लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, नहीं पता हमको। हाँ, हालांकि वो दिया है हमको 75,000 जो है वो हमको यहाँ पे आपको दिया है बैलेंस शीट में 75,000। ये ओल्ड है, तो ओल्ड हमको नहीं चाहिए बल्कि न्यू हमको चाहिए। अब देखो तो ये ऐसा दिया है, 5 शेयरिंग है तो 35,500, 37,500 है, 6 है तो हमको पता नहीं है कितना होना चाहिए। तो अब जैसे मैथ्स में करते हैं, हमें नहीं मालूम होता तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे करते हैं, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 37,500 से, और 5 को क्वेश्चन मार्क अगर यहाँ पे x भी लिखते तो भी चलेगा, x है ये, 5 को x से मल्टीप्लाई करो। तो हम चलो करते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 37,500 इज इक्वल टू, और 5 मल्टीप्लाई बाई x। तो कितना हो गया, अब इस मल्टीप्लाई करो, 6 मल्टीप्लाई बाई 37,500 कितना हो गया, 22500, और ये 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो 5x हो गया। तो अब x की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू हम अपॉन में कैसे लिखेंगे, यहां पर हम कितना लिखेंगे, 22500 डिवाइड बाई 5। देखो ये 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर कितना आया, 45,000। देखो 45,000 क्या आ गया हमारा, ये हमारा कैपिटल ऑफ विक्रम आ गया, कैपिटल ऑफ विक्रम।
विक्रम आ गया। ऐसे ही हम निकालेंगे, किसका निकालेंगे, प्रद्या का। ऐसे ही हम निकालेंगे प्रद्या का। इसको हम यहां से डिलीट करते हैं, नीचे करते हैं ताकि आपको समझ में आए, इसको कंफ्यूजन ना हो। हम इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं। अब ये 6 और ये हम इसको हटा देते हैं। हमने किसका 6 यानी विक्रम का निकाल, अभी प्रज्ञा। तो 5 जो है, 5 अगर न्यू PSR है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो उसका कैपिटल कितना है 37,500। तो प्रज्ञा का 9 है, तो हमको कैपिटल प्रज्ञा का नहीं मालूम है, तो x मान लो। इसका भी सेम 9 से मल्टीप्लाई करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये ऐसे हो गया। तो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 को 37,500। 9 मल्टीप्लाई बाय 37,500 इज इक्वल टू 5x। तो कितना हो गया, 9 मल्टीप्लाई बाय 37,500, ये हो रहा है 337,500 इज इक्वल टू 5x। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, ये हम यहाँ पे अपॉन में लिखते हैं 337,500 डिवाइड बाई 5। कितना आंसर हो गया 67500। ये क्या हो गया कैपिटल, ये क्या हो गया कैपिटल ऑफ प्रज्ञा। अभी हम देखो न्यू PSR के हिसाब से हमको कैपिटल मिल गया, न्यू PSR के हिसाब से प्रज्ञा का कैपिटल मिल गया, और फिर ये विक्रम का कैपिटल मिल गया, और ये तो कैपिटल था ही इसका अवनी का, अवनी कैपिटल ऑफ अवनी हो गया। अब हम इसको हम ट्रांसफर करेंगे, कहां ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहा पार्टनर्स कैपिटल कितना 37,500, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहां ट्रांसफर करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कैपिटल अकाउंट छोड़ के ऑल कैपिटल्स और पार्टनर आर टू बी एडजस्टेड, सारे पार्टनर्स को क्लोजिंग बैलेंस यानी क्लोजिंग कैपिटल बना दो, इसके हिसाब से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस के रेशियो के एतबार से। तो हमने बना दिया। हम पार्टनर्स कैपिटल में आएंगे, यहाँ पे 2, जब क्लोजिंग बनता है तो हम नाम क्या लिखते हैं, बैलेंस भी है, बैलेंस कैरिड डाउन। कितना अवनी का कितना था 37,500 था। फिर विक्रम का कितना था 45,000 था। प्रज्ञा का कितना था, एक मिनट देख लेते हैं हम यहाँ पर, प्रज्ञा का कितना था 65,500, 67,500, तो 67,500। अब देखिए यहाँ पर दोनों का टोटल। अब ये कह रहा है क्वेश्चन फिर इसके आगे एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट, यानी इससे अगर कोई बचता है, यानी अगर इसमें कोई डिफरेंस आता है अमाउंट में, तो उसको हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे देखिए ये तो टोटल, ये इसका भी आएगा, हाँ ये टोटल देखिए, ये 91,114 है, यहाँ पे 45,000 है। तो क्या कीजिए 91,140 माइनस ये 45,000, क्यों देखो 91,000 यहाँ भी ये ज्यादा है, तो ये 91 यहाँ भी आना चाहिए, मतलब दोनों टोटल बराबर होना चाहिए। तो इसको ये 45,000 को 91,114 करने के लिए यहाँ पे कुछ बैलेंस फिगर आएगा, तो कितना आएगा 46,140, देखो 191,440 आ गया। वैसे ही 99,000 यहां भी आना चाहिए, तो यहां पे कुछ और यहां भी बैलेंस आएगा। तो क्या बैलेंस आएगा हम देखते हैं, 99,210 माइनस 67,500,
कितना आएगा 31710, 31710। ऐसे देखो 37,000 यहाँ पे कॉमन है, यहाँ कॉमन है, यहाँ कुछ नहीं आएगा, तो हम इसको क्या नाम देंगे, लोन अकाउंट, लोन अकाउंट। देखिए अभी हमारा टैली हो गया, देखो ये सब टैली हो गया, 91,000, 921037 सब टोटल, यानी ये बुक्स हमारी पार्टनर्स कैपिटल क्लोज हो गया। अब कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में डेबिट मतलब पैसे आए और पैसे कुछ हमारे पास बिजनेस से गया नहीं है, तो टोटल कितना हुआ पैसा कितना टोटल 75,000 हुआ। मैं इसको थोड़ा कितने हो गई है, कैश टोटल हमारे पास कितना आया 75,000, तो ये 75,000 को मैं ट्रांसफर कर दूंगा बैलेंस शीट में। इसको मैं कहां कर दूंगा, यहां पे 2 बाई बैलेंस कैरिड डाउन, मैं कैरिड डाउन करके इसको, यानी ये मेरा 75,000 है। देखो बुक क्लोज हो गई इसकी 75। अब ये 75 यानी क्लोजिंग बैलेंस है कैश, तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस कहां जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। कैश कितना आ गया 75,000। अब इसमें हमने ट्रांसफर करना था, क्या ट्रांसफर करना था, पहला तो आपको कैपिटल, ये क्या है कैपिटल, किसका है, विक्रम का, प्रज्ञा का, अवनी का, तो हम ट्रांसफर कर दें। कैपिटल है यहां पर, कैपिटल किसका, विक्रम प्रज्ञा, इसको हम, और क्या है अवनी। विक्रम का 45,000 था और प्रज्ञा का 67,500 और अवनी का 37,500। अब लोन अकाउंट बेच रहे हैं, लोन अकाउंट भी लायबिलिटी है, तो लोन अकाउंट लोन, ये भी रेड में आ जाए, समझ में आ जाएगा। हाँ लोन क्या है, इसको पहला क्या है, लोन विक्रम का, विक्रम लोन, दूसरा प्रज्ञा लोन, प्रज्ञा लोन, प्रज्ञा लोन, तो विक्रम लोन कितना है 46,140, तो 46,140 और प्रज्ञा लोन कितना है 31,710 ये हमने लोन भी ट्रांसफर कर दिया। अब हम सबको ऐड कर लेंगे, ये हमारा 45,000 प्लस 67,500 प्लस 37,500 कितना आया 1,50,000। इसको भी ऐड कर लेंगे हम, 46,140 प्लस 31,710 ये कितना आ गया 77,850 और क्रेडिटर अंदर था, इसको हम बाहर लिख देंगे 105, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है।
इसको भी हम सब बाहर लिख देंगे। फर्नीचर ये तो बाहर आ गया, प्लांट बाहर आ गया। 3000 में से 300 माइनस करेंगे तो 2700। स्टॉक में ये भी बाहर आ गया, और हाँ ये इसमें से माइनस करेंगे। 87,000 में से माइनस करेंगे 4350, तो कितना आंसर आएगा? 82650। यस, योर कैश 75,000 जो हमको कैश बुक से मिला। अब देखिए दोनों का टोटल बराबर है, 3,32,850, 3,32,850। ये हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया है ना। हाँ, अगर आपको समझ में आए तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, समझ में ना आए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं।